एक तरफ हस्बैंड का तबीयत ख़राब है, दूसरी तरफ आता है कम्युनिटी छपता है कि हमको मतलब बंटवारा होगा तो इसमें दोनों बेटा का हिस्सा चाहिए। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हम छोड़ दिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम छोड़ तो दिए लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। ये सब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? आखिर किसकी गलती है, पहली पत्नी की या फिर दूसरी पत्नी की? तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पिंकी और सोनू और यहाँ पे उनके हस्बैंड के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इनका 2 शादी हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पे जो सारा के सारा गलती है, पहले तो इनके हस्बैंड का गलती है कि इनको सब चीज़ पता था कि मेरा शादी हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने दूसरी शादी की है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी उनकी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शायद उनकी जो दूसरी पत्नी है, अगर उनको पहले से सब चीज़ पता था कि मेरे जो होने वाले जो हस्बैंड है उनकी मतलब पहली पत्नी भी है और डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उनको भी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए था। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया, अब उसके वहाँ पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जब दूसरी शादी हुई तो मतलब उनके साथ उनके हस्बैंड मतलब बहुत साल रहे, पहली पत्नी को पूछे भी नहीं, जो कि यहाँ पे बहुत ही गलत था। सोचिए कि मतलब एक तो अगर आपके साथ यही मतलब हो, अगर मेरे हस्बैंड अगर दूसरे से शादी कर लें और हमको पूछे भी नहीं, तो सोचिए कि एक पत्नी के लिए मतलब एक कितनी घुटन भरी ज़िंदगी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बहुत ही गलत किए, जो कि उनकी पहली पत्नी मतलब बहुत सह चुके हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दोनों साथ में रहने के बारी आए तो कुछ दिन दोनों मतलब तीनों मिलके बहुत अच्छे से रह रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पहले जैसा ही हो गया। दोनों को लगने लगा शायद कि नहीं, हम मतलब मेरे हस्बैंड है तो हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे, मेरे बात ज़्यादा सुनेंगे। और शायद पहली पत्नी को यहाँ पे लगने लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड है तो हमको ज़्यादा हक है। तो देखिए यहीं पे दोनों के साथ क्या हुआ कि दोनों को मतलब मनमुटाव होने लगा। उनको पहली पत्नी को लगने लगा कि मतलब उनकी दूसरी जो पत्नी है उनको ज़्यादा मतलब मानते हैं, और दूसरी पत्नी को शायद लगने हुआ कि उनको ज़्यादा मानते होंगे। लेकिन शायद दूसरी पत्नी ये अच्छी तरीके से जानती थी कि ये मेरे बिना नहीं रह सकते हैं और हम जो कहेंगे जो सुनेंगे। फिर तीनों में क्या हुआ, अलग अलग सब चीज़ तीनों रहने लगे, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब चीज़ हुआ, अलग अलग रहने लगे। लेकिन फिर इनका इतना मतलब डिवोर्स, अब वो उधर से दूसरी जो पत्नी है वो बोल रहे हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया, लेकिन जहाँ तक लगता है डिवोर्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब डिवोर्स नहीं हुआ, फिर मतलब दोनों के मतलब इसमें फिर सबसे ज़्यादा जो मतलब तकलीफ़ में मतलब जो तकलीफ़ हो रहा है वो किसको हो रहा है, हस्बैंड को। क्योंकि बीच में दोनों पत्नी के बीच में कौन पीस रहा है, हस्बैंड पीस रहे हैं। और पीसना भी चाहिए क्योंकि आपने काम ही ऐसा किए हैं, तो पीसना तो आपको बनता ही है। उसके बाद हस्बैंड को मतलब मतलब पहले से वो बीमार थे, और मतलब ये सब मतलब दोनों पत्नी की वजह से इनका तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया, जो कि अभी आप लोग देखेंगे कि इनका तबीयत बहुत ख़राब था, ये हॉस्पिटल में भर्ती थे। लेकिन इनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने पूरा साथ दिए, पूरा सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब पहली पत्नी को यहाँ पे पता है कि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, तो फिर इस तरीके से सोशल मीडिया पे कम्युनिटी छापना कि मतलब बंटवारा करना है, अगर हक मिलेगा तो दोनों बेटा का मिलेगा, ये होगा वो होगा, डिवोर्स नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में नहीं आया। पहले तो हमको लगता है कि इनको पहले अपना हस्बैंड को देखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके हस्बैंड अगर अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे तब भी तो कुछ होगा ना। तो बताइए, इस तरीके से किसी को मतलब टेंशन देंगे, बंटवारे की बात करेंगे, तो फिर वो हस्बैंड पे तो फिर और फिर अलग वो तो पहले से ही बीमार है, तो फिर उन पर तो और ज़्यादा जो बीमार तो ठीक होने के बजाय वो फिर क्या होंगे, फिर और बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली पत्नी है, हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से अभी बात करना सही होगा। हाँ, इनको मतलब डर लग रहा है कि शायद ये हमसे मतलब प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरी पत्नी के यहाँ चले जाएंगे, दूसरी वाइफ के यहाँ चले जाएंगे, हमको छोड़ देंगे, हमको नहीं हक मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए इनका सोचना भी सही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक तो हम कष्ट झेलें, ऊपर से मेरे जो बेटा बेटी है उसको भी अपना हक नहीं मिले, तो खैर गलत है। लेकिन यहाँ पे गलती अब सबसे ज़्यादा किसकी है, पहली पत्नी की और दूसरी पत्नी की। क्योंकि इन लोग सबसे बड़ा गलती जो था वो तो इनका हस्बैंड का था, क्योंकि इनको बिल्कुल इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने कर लिए तो हमको लगता है कि जब कर ही लिए तो तीनों को अच्छे से रहना चाहिए। तीनों अच्छे से सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाते हैं,
तो देखिए यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि या तो पहली पत्नी को सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए या फिर दूसरी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको ये कहना है कि यहाँ पे हम लोग ऐसा मतलब कुछ प्रयास करें जो कि मतलब कोई भी अलग ना हो, ना पहली पत्नी अलग हो ना दूसरी पत्नी अलग हो, तीनों मिलके साथ में रहें। जैसे पहले बीच में जो रह रहे थे तीनों अच्छे से वीडियो बना रहे थे, इस तरीके से रहें। क्योंकि देखिए एक दिन का है ही नहीं ज़िंदगी, ये मतलब ज़िंदगी भर अभी इन लोग का कोई मतलब उम्र नहीं हुआ है कि चलो 2-4 साल में मतलब 2-4 साल की बात है। इन लोग को अभी पूरी की पूरी ज़िंदगी काटनी है। अगर एक पत्नी के साथ रहेंगे तो उसमें भी दूसरी पत्नी के साथ अन्याय होगा, अगर दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं तो पहली पत्नी के साथ अन्याय होगा। तो हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि ये रहें तो तीनों साथ में रहें। तो बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पत्नी का दिल टूटे या फिर किसी का घर टूटे, क्योंकि दोनों को बाल बच्चे भी हैं, दोनों के बच्चे भी अब बड़े बड़े हो रहे हैं। तो हमको लगता है आपको अब इन लोग को अपनी ज़िंदगी से छोड़ के अब इनको अपने बाल बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि एक तो मतलब पत्नी को जो होना था जो हो गया, अब इनके बच्चे के साथ यही होगा तो फिर क्या मतलब अच्छा लगेगा? हमको तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसीलिए हमको आज वीडियो बनाना पड़ा। वैसे हम इनके लिए कभी वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन आज जो कम्युनिटी आया इस तरीके से कि तबीयत ख़राब है, फिर से मतलब इन दोनों बच्चे के बारे में बंटवारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कि हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इसलिए हमें वीडियो बना रहे हैं बस। और मेरा मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब गलत इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को लेकर। तो बस आप लोग भी मतलब ये सपोर्ट कीजिए कि रहें तो दोनों मिलके तीनों मिलके साथ रहें, यानी कि दोनों के बच्चे भी साथ रहें। तो बस यही कहना था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।